शिवे मिलित्वा समवाप्ययोगे सूर्यानि नामानि पठति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति सुखोत्तराणा निलये निजेति गोविंद दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयं देहावसाने इदमेव जातं गोविंद दामोदर माधवेति सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवर्णये त्वां मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति त्वमेव याचे मम देह जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते भक्ताग्रमेव मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वामृतमेव तदेवा गोविन्द दामोदर माधवेति ओ कृष्ण गोविंद हरे मुरारे राधे राधे गोविंद गोपाल। दोनों हाथों को उठा करके तालियों की सेवा करते हैं श्री राधे। हरि बोल जय जय श्री राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे से राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद हरि बोल जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे। बांके बिहारी लाल की जय हो।
गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे 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 गोपाल राधे गोविंद जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद श्रीमद्भागवत महापुराण की जय व्यास नारायण भगवान की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री व्यास भगवान की जय हो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो गंगा मैया की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो श्रोता वक्ता भगवान की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री मद्भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ को प्रणाम करते हुए भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हुए समस्त प्राकृतिक ईश्वर को एवं विद्युत वरण्य आए हुए देवी एवं सज्जनों आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम नमन करते हुए परम हर्ष का विषय है, परम सौभाग्य का बात है जो ऐसा शुभ अवसर आप हम सभी को प्राप्त हुआ। यह संसार दुखालय है। जैसे कि आपको किसी भी वस्तु की आवश्यकता है, सपोज करिए आपको दवाई चाहिए तो आप कहाँ जाएंगे? औषधालय। किसी यह मृत्यु लोक को दुखालय की संज्ञा दी गई है। यहाँ पे सुख नहीं है साहब, यहाँ तो दुख ही दुख है, क्योंकि इसका नाम ही है दुखालय। और सुख की प्राप्ति के लिए मन में
अभिलाषा तो रहती है, उसके साथ साथ प्राणी जीवन पर्यंत प्रयासरत भी रहता है। मातृ गर्भ से बालक का जन्म होता है, उसी समय वह बालक रोता है। अगर किसी माँ को बच्चा हुआ है, अगर वो रोया नहीं है तो इसका मतलब स्वस्थ नहीं है, कहीं गड़बड़ी है, छींकता है। सभी क्रियाएं जो हैं अगर उसकी चलित हैं तब तो बच्चा ठीक है, स्वस्थ है। उसकी इंद्रियां अपने अपने कार्य में अगर दक्ष नहीं हैं तो वह बालक अस्वस्थ माना जाता है। क्या संजोग है, अगर आप कहीं यात्रा में जा रहे हैं, अपने घर से बाहर जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, अगर कोई रो रहा होगा, बोलेंगे अरे भाई साहब अपशकुन है, ये रो रहा है। कोई अगर छींक दिया तो आप बोलेंगे अपशकुन है। साहब हमारा जन्म भी अपशकुन से ही होता है। बोलिए राधे, जोर से बोलिए राधे। ये जो भागवत जी हैं, ऊर्जा का संचार, और ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी एक ऊर्जा है अपने आप में। आदमी का एक मन का जो सोच होता है ना, क्षोभ, मोह, लोभ, एक व्यक्ति के साथ एक चीज हमेशा चलती है, हमेशा चलती है, वह स्त्री हो या पुरुष हो, और वह हमेशा ऐसे ताक में रहती है कब ये अपने आवरण में ढक जाए, कब ये कहीं छिप जाए तो मैं इसमें प्रहार करूं, अपना चोट पहुंचाऊं। हमेशा ऐसी तलाश में रहती है। अपना मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने का यह मनुष्य ऐसी योनि है जिससे आप पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जिससे हम अपनी माता के गर्भ में बार बार जाते हैं और जन्म लेते हैं, फिर मर जाते हैं। हम में और पशुओं में सिर्फ ओनली वन डिफरेंस, वह क्या है? पशुओं के बच्चे बड़े होते हैं, खाते पीते हैं, नौजवान होते हैं, बुढ़े होते हैं और मर जाते हैं। सेम पोजीशन मनुष्यों की होती है। सिर्फ एक ही फर्क है, वह फर्क ये है विधाता ने हमको वह बुद्धि दी है जिससे हम समझ सकते हैं कि हम कौन हैं, हमको प्रभु ने किसके लिए भेजा है, क्या करने के लिए भेजा है। हमेशा गोविंद से प्रार्थना करिए, सत्कर्म करते रहिए, सत्कर्म करते रहिए। शायद और भगवान से ऐसा हमेशा निवेदन करिए, हे प्रभु मुझे अपना पात्र बनाइए, मुझे अपना दास बनाइए, मुझे अपना यंत्र बनाइए। आप लोग मुझको हृदय से माफ़ करना। ये भागवत जी ब्रह्मा को भी सुनना पड़ गई एक बार, उसको भी संशय हो गया। वो संशय कैसे? कोई एक चीज़ को करते 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 हर एक इंसान के मन में आता है थोड़ी डिफरेंस किया जाए, कहीं जाया जाए, कोई दरिया के किनारे जाया जाए, कहीं दूर देश में जाया जाए। अब भगवान जाने वहाँ कितना फ्रेश होके आते हैं या थक करके आते हैं, ये तो खुद को पता चलेगा। ब्रह्मा के मन में संशय हो गया, सेम कर रहा है। सृष्टि बना रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं, बना रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। साहब इसमें संशय हो गया। ब्रह्मा जी को जब संशय हुआ, नारायण के पास गए हैं, बोले प्रभु मुझे संशय है, कुछ ठीक सा नहीं लग रहा, अच्छा महसूस नहीं कर पा रहा हूँ अपने आप को, स्वस्थ नहीं हूँ, कुछ दिक्कत समझ में आ रही है। विधाता हंसे और बोले ब्रह्मा मैं आपको भागवत प्रदान कर रहा हूँ, चतुश्लोकी। ब्रह्मा को भागवत दिए। ये ऊर्जा का भंडार है और यह जब अपने ऊपर प्रहार करता है, चोट करता है, अंतर आत्मा इससे जागृत होती है। कहने का तात्पर्य कि भागवत ब्रह्मा जी को भी सुनना पड़ गया।
और ब्रह्मा जी वह 4 श्लोक की भागवत जब लेकर के आए हैं तब उनको संतुष्टि मिले है। हर एक चीज की पहले से तैयारी होती रहती है, भूमिका बनती रहती है। अगर कोई बीमारी है तो अकस्मात बीमार नहीं होते। सर्दी होगा, जुकाम होगा, सर दर्द होगा, फिर आपको फीवर हो जाएगा। हर एक चीज की भूमिका बनती रहती है। 88,000 ऋषियों ने भूमिका बनाई है और उनके समक्ष श्रीमान महामती श्री सूत जी का आगमन हुआ। महाराज सूत जी का आगमन हुआ है। महाराज सूत जी का पदार्पण हुआ है। नर नारायण को प्रणाम करते हुए ऋषियों ने पहले भागवत की महिमा गाई है। ये भागवत किस किस ने सुना है, क्यों सुनी जाती है, इसकी विधि क्या है, इसका लाभ क्या है। जैसे आप किसी महासभा में गए हुए हैं और वहाँ बैठे हुए हैं, आपके बगल में कोई बैठा हुआ है महापुरुष या कोई नेता बैठा हुआ है, आप उसको नहीं पहचान पा रहे हैं। आपका पड़ोसी आपका उनसे इंट्रोडक्शन मुलाकात करवाएगा, भाई साहब ये फला हैं, तब आपके मन में श्रद्धा होगी। जब श्रद्धा होगी तब आप उनको प्रणाम करेंगे, नमस्कार करेंगे। तो पहले ऋषियों ने श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य कहा और महात्मा का परिचय देते हुए यह त्रिवेणी है भाई साहब। इसमें भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है, तीनों चीज हैं। इस त्रिवेणी में बड़े हर्ष के साथ आप हम सभी गोता लगाएंगे। आप हम सभी इस त्रिवेणी में भागवत रूपी गंगा में सभी लोग इसमें प्रवेश करेंगे। श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों के बीच उपस्थित हुए हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सौनकादिक 88,000 ऋषि नैमिसारण क्षेत्र में सभी उपस्थित हैं। महामती श्री सूत जी का आगमन हुआ। श्री व्यास जी महाराज नर नारायण बद्रीनाथ धाम के समक्ष नारद शिला, व्यास गुफा, इस प्रथम श्लोक में श्री व्यास जी महाराज ने बड़ी विचित्र बात लिखी है। अगर मैं कुछ कर रहा हूँ या कुछ लिख रहा हूँ तो लोग मैंने ऐसे किया, लेकिन व्यास जी महाराज सच्चिदानंद भगवान को प्रणाम करते हुए कहते हैं मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसा नहीं कहा उन्होंने। श्री कृष्णाय वयं नुमः। आप हम सभी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। यह किसी एक का ग्रंथ नहीं है, किसी एक का पुराण नहीं है। मतलब वेद व्यास जी ने जब यह चीज लिखा कि
कि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः, यानी प्रणाम तो कर रहे हैं, लेकिन कौन प्रणाम कर रहा है? बोले जितने भी प्राणी हैं इस जगत में। और उनको लगा कि ऐसा जो आने वाला कलयुग है तो उसमें ऐसा कुछ करूं कि गागर में सागर भर दूं, क्योंकि ऐसा युग है भाई सब कोई धनोपार्जन में लगा हुआ है। और धनोपार्जन किस लिए? कि धन इकट्ठा होगा तो सुख की अनुभूति होगी। लेकिन ना ना ना, ऐसा नहीं है। बोलिए राधे, बहुत जोर से बोलिए जय श्री राधे। जय श्री राधे। देखिए राधे राधे या जय श्री राम या जय श्री कृष्णा, इसका मतलब क्यों है? कोई भी व्यास जी होंगे, पंडित जी होंगे, अगर कथा सुना रहे हैं तो कोई बोलेंगे राधे राधे, कोई बोलेगा जय सिया राम। उसका मतलब यह है भगवान श्री राम ने जिस समय कुंभकर्ण को मार दिया, उनकी पत्नी आई रोते रोते और कहा शादी आपने ठीक नहीं किया, आपने मेरे पति को मार दिया, मैं आपसे बदला लूंगी। भगवान श्री राम ने कहा देवी कैसे बदला लेंगी? बोले महाराज आप बैकुंठ विराजते हैं? बोले हाँ जी। बोले बैकुंठ में कौन जाता है? बोले भक्त लोग जाते हैं जो भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, वो मेरे धाम में जाते हैं। बोले जहाँ कहीं भी आपकी कथा होगी, आपकी पूजा होगी, मैं हृदय से कह रहा हूँ इस बात को सच्ची मानिए, आपको बेड पे आपके बिस्तर पे जो नींद नहीं आएगी वह नींद कथा में जरूर आएगी। महाराज मैं वहाँ जाऊँगी और देखूँगी जो भी महानुभाव बैठे हुए हैं और बल्ली का सहारा लेके उनके मस्तिष्क में बैठ जाऊँगी, आपकी कथा का श्रवण नहीं कर पाएंगे, उनको निद्रा आ जाएगी, आपकी कथा नहीं सुन पाएंगे, वहाँ जा नहीं पाएंगे। इस तरह के मैं आपसे बदला लूँगी। भगवान श्री राम ने कहा देवी उसकी भी व्यवस्था है। बीच में जो कथावाचक होंगे बोलेंगे राधे 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 राधे। और वह राधा नाम की दीवार का पंडाल में अच्छा बंदोबस्त हो जाएगा, वहां आप जा ही नहीं पाएंगे। तो बोलिए जय श्री राधे। जय श्री राधे। महाराज श्री व्यास जी ने श्री कृष्णाय वयम नमः लिखा तो खुद उन्होंने अकेले है, लेकिन समस्त प्राणियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने प्रणाम किया है। सूर तो निकलता है, अगर मैं बोलूं कि मेरे आंगन में सूर निकला है, महाशय वो तो हर आंगन में निकलता है। सूर सब के लिए है, वायु सब के लिए है, यह ग्रंथ सब के लिए है, यह गंगा सब के लिए है। महामती सूत जी महाराज शौनकादिक 88,000 ऋषियों की सभा में जाकर के जैसे पहुंचे हैं, सभी ऋषि लोग खड़े हो गए हैं। महाराज सूत जी ने कहा आप मुझे क्यों लज्जित कर रहे हैं, आप क्यों खड़े हो रहे हैं? कोई मेरा बाबा है, कोई परबाबा है, कोई 1000 वर्ष का है तो कोई 5000 वर्ष का है। महाराज मेरी उम्र तो सिर्फ 20 वर्ष है और आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऋषियों ने जवाब दिया, बोले सूत जी अगर कोई कहे कि मैं बलवान हूं, मैं पराक्रमी हूं शरीर से, तो बलवान नहीं माना जाता। कोई धनवान बोले मैं बड़ा हूं, वह बड़ा नहीं माना जाता। अगर कोई विद्वान है, कोई ज्ञानी है, उम्र उसकी भले ही 20 वर्ष हो या 15 वर्ष हो, सर्वोपरि वही बड़ा माना जाता है। न चार क्या क्या संपत्ति सहित
शरीर सुख अरु विद्या बरुनारी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है, बिना पूर्वज पुण्य के, जो आपका पूर्व समय का पुण्य है, आदमी कहता है ना कि अभी शुभ कर्म करो, आगे भोगना होगा। अगर आप आज शुभ करते हैं, कल आपको वही शुभ बन के आएगा, और आप आज अगर अशुभ करते हैं, कल आपके सामने वही अशुभ बन के आएगा। जो पूर्व जन्म की कमाई है वह क्या है? विद्या, धन और शरीर का सुख। महाराज, शरीर स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, और हमेशा आदमी 3 चीज के प्रयास में ही रहता है। उपाधि मिल जाए महाराज, तो उपाधि, व्याधि और आदि। आदि धन, व्याधि धन, शरीर का आपका व्याधि यानी रोग, व्याधि यानी रोग, आदि और उपाधि। तो महाराज, उपाधि के लिए प्रयासरत हैं, आदि के लिए प्रयासरत हैं। ये दोनों मिले या ना मिले, लेकिन व्याधि जरूर मिल जाती है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि आश्चर्य की बात नहीं है ये, अगर किसी को मनोरमा स्त्री मिल जाए, आपको मन को समझने वाली, ये भी पूर्व जन्म की कमाई बताई गई है। अगर आपको अल्प आयु में विद्या मिल जाए, वो भी पूर्व जन्म की कमाई बताई गई है। अगर छोटी आयु में, अल्प आयु में आपको धन मिल जाए, तो वो भी पूर्व जन्म की कमाई बताई गई है। महामती सूत जी जैसे पधारे हैं, 88,000 ऋषियों ने स्वागत किया है और कहा, हे सूत जी महाराज, 88,000 ऋषियों में से एक व्यक्ति को उन्होंने नियुक्त किया है कि आप सभी ऋषियों के तरफ से प्रश्न करिए, क्योंकि सभी तो बोल नहीं सकते। एक व्यक्ति खड़ा होकर के महाराज सौनक जी बोलते हैं, अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, कोटि कोटि सूर्य के समान हमारे अज्ञान को नष्ट करने वाले सूताख्या ही कथासारम मम कर्ण रसायनम, कथा का सार कहिए, कथा का सार बताइए। और कैसे? मम कर्ण रसायनम, कानों के माध्यम से हमारे अंतःकरण को पहुँचे, ऐसा कोई उपाय बताइए कि श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्तिकरं सस्वद साधनम तद्वदाधुना। हे सूत जी महाराज, ऐसी कृपा करिए जो गंगा की तरह पावन हो। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत, कृष्ण प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। जो यह कलयुग है, ये कलयुग में महाराज हमारी मृत्यु ऐसी बैठी हुई है कि काल ब्याल मुखाग्रास त्रास निर्णास है तरे। महाराज, जैसे कोई सर्प मुंह खोल के बैठा हो और मौका पाए वैसे डस ले, ऐसे हमेशा हमारे साथ हमारी मृत्यु हमारा पीछा कर रही है। तो आपको शुभ कार्य तक अवश्य पहुंचाएगा। अगर आपका पुण्य, आपके पूर्वजों की कृपा नहीं है, आपका पुण्य प्रबल नहीं है, तो आप शुभ कार्य नहीं कर पाएंगे। सूत जी के अंदर साक्षात नारायण प्रविष्ट हुए हैं। आज यह जो शुभ कार्य हो रहा है, अवश्य
भगवान की कृपा समझिए और भगवान आपके माध्यम से, जैसे श्री सिंह साहब हुए, श्री मिश्रा जी हुए इत्यादि जो भी हैं, भगवान इनके अंदर प्रविष्ट करके ऐसी विचारधारा, ऐसी प्रवृत्ति इनकी बनाया। आपने कुआं बनवाया पानी का और आप उसको यूज मत करिए, फिर वो पीने लायक नहीं रह जाएगा। सेम धन की यही गति होती है, आप जमा करते रहिए, जमा करते रहिए, जमा करते रहिए, महाराज उसकी दुर्गति हो जाएगी, यूज करने लायक नहीं रहेगा। बोलिए राधे राधे राधे। इसलिए धन का सदुपयोग करते रहिए। अगर आपका धन किसी कन्यादान में जा रहा है, सदुपयोग में जा रहा है, भागवत में जा रहा है, इसके माध्यम से अगर एक वर्ड, ये भागवत को कल्प वृक्ष बताया गया है, कोई भी कामना हो, लौकिक या पारलौकिक, 100% मैं अपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ यह कह रहा हूं, अवश्य पूरी होगी। महाराज श्री सूत जी से श्री शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने यह प्रश्न किया है, कहा प्रभु ऐसी कथा सुनाइए जो हमारे इस जीवन को पवित्र करे, श्री कृष्ण की प्राप्ति हो, ऐसी कथा सुनाइए। जिस समय कथा हो रही थी, राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान कथा सुना रहे थे। महाराज ब्रह्मा को पता चला, देवताओं को पता चला, और जैसे देवताओं को पता चला है, अमृत लेके दौड़े दौड़े आए हैं। बोले महाराज यह सुधा है अमृत से, हम देवता लोग हैं, स्वर्ग से आए हुए हैं। एक चीज बताऊं, ये जो व्यवस्था है ना, सिर्फ पृथ्वी लोक में है ऐसा, कथा सुनने की, सुनाने की, दान देने की, करने की। स्वर्ग में ऐसी व्यवस्था कुछ नहीं है। और स्वर्ग में कौन जाता है? आप और हम ही जाते हैं। ज़्यादा सत्कर्म किया, ज़्यादा पुण्य बना, पुण्यकारी बना, वही स्वर्ग में पहुंचता है और देवता की उपाधि दी जाती है। ये सिर्फ पृथ्वी में ऐसी व्यवस्था है, वो भी अपने इस भारत देश में। अदर कंट्री में नहीं ऐसी व्यवस्था, सिर्फ अपने भारत देश में। और इसीलिए बड़े गौरव के साथ कहते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा, बोलिए राधे राधे। महान है भारत देश अपना। दुनिया में कोई भी देश के आगे माता या पिता नहीं लगता, लेकिन भारत माता की महान है ऐसा देश। बोले हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। महाराज मैं हरि क्षेत्र गया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गंगा गया। समस्त तीर्थों में जब मैं गया महाराज, एक विचित्र सा देखा मैंने। क्या? सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते। प्रभु सत्य नहीं कोई बोलता, किसी के अंदर करुणा नहीं है, दया नहीं है, कोई दान नहीं है। सत्यम शौचम दयादानम। महाराज मैं बहुत दुखी हूँ। लोग बात बात में झूठ बोलते हैं। अगर कोई एक बार सही बोल भी दिया तो अपने आप को गौरव महसूस करता है। महाराज ऐसा आगे आने वाला कलयुग है। श्री राधे, बोलिए राधे राधे। राधे राधे। क्या जब बातचीत होने लगती है ना, बीच में जो कनेक्शन रहता है वो डिस्टर्ब हो जाता है।
इसलिए श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद गोविंद बोले गोविंद भगवान की जय। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। महाराज श्री नारद जी बहुत दुखी हैं और श्री मानस पुत्र ब्रह्मा जी से बोल रहे हैं, प्रभु कोई उपाय बताइए, घोर कलिकाल जो आगे आने वाला है। मैं पृथ्वी में गया, वहां पर देखा लोग झूठ बोल रहे हैं, कोई दया नहीं है, कोई करुणा नहीं है, कोई दान नहीं है। महाराज दया दानम न विद्यते, लोग सिर्फ एक ही उद्देश्य से जी रहे हैं कि हमारा भरण पोषण कैसे हो, सिर्फ यही उद्देश्य है लोगों का। और यह मनुष्य जीवन इसलिए नहीं मिला कि सिर्फ कि हमारा पेट कैसे भरे, हमारे पास धन कैसे आए। महाराज धन्यो गृहस्थ आश्रम, लेकिन उस आश्रम का भोग भोगने के बाद भगवान का नाम संकीर्तन करिए, वो अवश्य है। जिस समय मातृ गर्भ में जीव रहता है, ईश्वर से यही प्रार्थना करता है, हे प्रभु मुझको बाहर निकाल, मैं तेरा भजन करूंगा और ऐसा भजन करूंगा कि दोबारा मुझे इस मातृ गर्भ में आना पड़े, मेरा मोक्ष हो जाए। नारद जी कहते हैं, लेकिन महाराज लोग यहाँ यह नहीं सोच रहे हैं। तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायका। नारद जी कह रहे हैं, बाबूजी मैं नहीं कह रहा, बोल रहे हैं शादी होगी बच्चे की तो घर में जो नई बहू आएगी साथ चलेगी उसी की। बोलिए राधे 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 राधे। कह रहे हैं नारद जी सनत कुमारों से महाराज। और श्याल को बुद्धिदायक, अगर कोई परामर्श लेना है, कोई मीटिंग है, कोई बड़ा कार्य करना है, आयोजन करना है, तो उसका सलाहकार कौन है? श्याल को, यानी साला साहब। मुझे माफ कीजिए अगर कोई साला साहब ऐसे जीजा के यहाँ हैं, तो महाराज बता रहे हैं कि सलाहकार कौन होगा? साला साहब। कन्या बिकड़ी, कन्या बेची जाएंगी। अपने लोभ के लिए व्यक्ति क्या क्या नहीं करेगा। नारद महाराज सनत कुमारों से रो रहे हैं, प्रभु एक कहावत है कि दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। समझ रहे हैं साहब? कोई दीवार है उसमें बहुत अलमारी अगर आप करेंगे तो कमजोर रहेगी वो। इतिहास गवाह है, मामा शकुनी गवाह है महाराज इस चीज का। तो साले साहब अगर आए तो उनसे करिए जय श्री राधे। नारद जी बोल रहे हैं सनत कुमारों से, बोले प्रभु ऐसा हो रहा है और ऐसा आगे कलिकाल में होगा। और मैंने एक विचित्र क्या देखा प्रभु, जब मैं श्रीधाम वृंदावन गया महाराज, श्री वृंदावन धाम गया, वहां पे मैंने आश्चर्य देखा। वह आश्चर्य क्या था? एक वृद्धा माता लेटी हुई थी महाराज, और उस वृद्धा माता के पास दो पुरुष थे जिनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। वो माता जैसे मुझको देखी, कहा कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मन चिंता मपिनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। भो यानी हे साधु रुको, आपको दूर से देखने के बाद मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि मेरे दुख की
जो नृत्य है, कष्ट की नृत्य है, जरूर आप करेंगे। तो हे साधु रुकिए रुकिए, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, एक क्षण रुक जाइए। महाराज वह नवयुवती आई और जैसे मुझे बोली, मैंने कहा आप कौन हैं? आपका क्या कारण है मुझे रोकने का? महाराज वह हाथ जोड़ करके खड़ी हुई और प्रार्थना की कि अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे नजर जरो। महाराज मेरा नाम भक्ति है, मेरे ये दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। और महाराज मैं हर जगह गई, हर जगह भ्रमण करते करते जब मैं वृंदावन में आई, मैं उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गतः। महाराज मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, महाराष्ट्र में गई, गुजरात में गई और जैसे मैं वृंदावन आई, महाराज वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने वसुरो पड़े जाता हम युवती सम्यक पृष्ठ रूपा च सांप्रतम। भक्ति माता श्री नारद जी से बोल रही हैं, हे प्रभु मैं वृंदावन के प्रभाव से, मैं जैसे वृंदावन आई मैं तो युवती हो गई, नौजवान हो गई, और मेरे ये बालक जिनका नाम है ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों बूढ़े हैं। महाराज नारद जी बहुत दुखी हुए। भक्ति माता बोली, प्रभु आप ही बताइए। हो मैं तो आई वृंदावन धाम, हो मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणों में। मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणों में। मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणों में। मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणों में। किशोरी तेरे चरणों में, श्री राधे तेरे चरणों में। किशोरी तेरे चरणों में, श्री राधे तेरे चरणों में। मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणों में। मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणों में। श्री राधे जय राधे राधे श्री राधे, श्री राधे जय राधे राधे श्री राधे। हरि बोल। दोनों हाथों को उठा करके तालियों की सेवा करते हुए श्री राधे। वृंदावन की राधा रानी, वृंदावन की राधा रानी, वृंदावन की राधा रानी, वृंदावन की राधा रानी। मुक्ति यहाँ पर भर नहीं पाने, मुक्ति यहाँ पर भर नहीं पाने, मुक्ति यहाँ पर भर नहीं पाने, मुक्ति यहाँ पर भर नहीं पाने। द्वार पड़े चरधाम, किशोरी तेरे चरणों में। तेरे द्वार पड़े चरधाम, किशोरी तेरे चरणों में। तेरे द्वार पड़े चरधाम, किशोरी तेरे चरणों में। तेरे द्वार पड़े चरधाम, किशोरी तेरे चरणों में। किशोरी तेरे चरणों में, श्री राधे तेरे चरणों में। किशोरी तेरे चरणों में, श्री राधे तेरे चरणों में। आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणों में। मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणों में।
जनन की ओर ढुरो रथ दीन जनन की ओर ढुरो रथ दीन जनन की ओर ढुरो रथ दीन जनन की ओर ढुरो रथ दिलती है बारंबार ईश्वर तेरे चरणों में मेरी दिलती है बारंबार ईश्वर तेरे चरणों में मेरी दिलती है बारंबार ईश्वर तेरे चरणों में मेरी दिलती है बारंबार चरणों में मैं तो आई वृंदावन धाम ईश्वर तेरे चरणों में मैं तो आई वृंदावन धाम ईश्वर तेरे चरणों में श्री राधे जय राधे राधे श्री राधे जय राधे राधे श्री 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 राधे जय राधे राधे श्री राधे जय राधे राधे श्री बोल। दोनों तालियों के साथ बाके ठाकुर की ठकुरानी बाके ठाकुर की ठकुरानी बाके ठाकुर की ठकुरानी बाके ठाकुर की ठकुरानी मुक्ति जहाँ पर भर रही पानी 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 तेरे द्वार पड़े चारधाम किशोर तेरे चरणों में 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 ओ किशोर तेरे चरणों में श्री राधे तेरे चरणों में किशोर तेरे चरणों में श्री राधे तेरे चरणों में मैं तो आई वृंदावन धाम किशोर तेरे चरणों में मैं तो आई वृंदावन धाम किशोर तेरे चरणों में मैं तो आई वृंदावन धाम किशोर तेरे चरणों में मैं तो आई वृंदावन धाम किशोर तेरे हरि बोल। दोनों हाथों की सेवा करते हुए श्री राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे